एसएससी, रेलवे, बीपीएससी टीचर में पूछे जाने वाले अलजेब्रा के आज 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आप लोगों को हम कराएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसका आज हम आप लोगों को सिखाएंगे। देखिए सर, ये रिलेशन दिया है, ये दोनों एक्स और वाई का एक रिलेशन दिया है और ये क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा है तो आप देखिए, यानी ये जो क्वेश्चन पूछा है इस पर गौर कीजिए और देखिए तो ये क्वेश्चन किस पर है, फार्मूला पर सेट है। यानी x के पावर 4 y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। यानी ये जो है किस पर सेट है, तो फार्मूला पर। और किस फार्मूला पर है, तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर। इस पूरे के बदले में लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये पूरा क्वेश्चन है फार्मूला पर से। अगर हम फार्मूला पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा समय बहुत ज़्यादा जाएगा। उस समय को बचाने के लिए कीजिए कि आप अपने मन से ए का मान मान लीजिए। अगर ए का मान अगर कुछ भी मानिएगा तो आपको एक्स और वाई का मान आसानी से मिल जाएगा। जैसे ए का मान अगर हम 1 मान लिए और ए का मान 1 मानेंगे तो यहाँ ए का मान 1, ए का मान 1 रखेंगे, एक्स का मान हमको मिल जाएगा 2। उसी तरह ए का मान 1 रख दिए, ए का मान 1 रख दिए तो वाई का मान मिल गया कितना, 0। अब कीजिए कि एक्स और वाई का वैल्यू आपको मालूम है, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। जैसे एक्स का वैल्यू 2 के पावर 4 करेंगे, 0 के पावर 4 करेंगे, एक्स का मान 2, 0 के पावर 2 करेंगे। अब इसका पूरा कैलकुलेशन जब कीजिएगा ना तो 2 के पावर 4 यानी 16, 0 के पावर 0 यानी 0 के पावर 4 यानी 0। इसी तरह -2 इंटू एक्स 2 के पावर स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2, 0 के स्क्वायर कीजिएगा 0। अब 0 से किसी टर्म को गुना कीजिएगा, पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। इसको तो बाहर निकलेगा, 16 में 0 जुड़िएगा, 0 घटाइएगा, रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा √116। इसको बाहर निकालिएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और कराते हैं। अब करेगा कि इसी में थोड़ा सा हट के भी देगा, यानी x बराबर √100a प्लस 1/√100a, y बराबर √100a माइनस 1/√100a। अब आपसे पूछा है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो क्या होगा बताइए, ऑप्शन दे देते हैं। ए का मान 16, बी का मान 20, सी का मान 10, डी का मान 5। क्या होगा बताइए। फिर उसी तरह इसको भी बनाएंगे। देखिए पूरा फार्मूला पर सेट है, फार्मूला पर अगर बनाएंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा। उस समय को बचाने के लिए कीजिए क्या, अपना मन से ए का मान मान लीजिए। ए का मान कुछ भी मानिए और एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा, और एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे ए का मान फिर यहाँ क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। तो अगर ए का मान 1 मानेंगे तो बताइए एक्स का मान क्या होगा 2। उसी तरह वाई का मान क्या होगा 0। पूरे वैल्यू को पुट कीजिए, यानी एक्स के 2 के पावर 4, 0 के पावर 4 माइनस 2, एक्स का मान 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 के स्क्वायर। पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 16, 0 जोड़िएगा 16, 0 घटाइएगा 16 यानी 16। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इससे थोड़ा सा हट के एक क्वेश्चन लेते हैं। एक रिलेशन दिया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है 1/a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1/b स्क्वायर माइनस ए सी प्लस 1/c स्क्वायर माइनस ए बी का मान क्या होगा। ऑप्शन ए में 2, बी में -1, सी में 0, डी में 1। देखिए ये एक रिलेशन दिया है और ये क्वेश्चन पूछा है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी कीजिए क्या, वैसे ही मोड बनाइए, यानी अपना मन से ए बी सी का ऐसा संख्यात्मक मान मानिए ले लीजिए जो वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो ये हमारा 0 हो जाए। यानी रिलेशन को प्रूव करना है। रिलेशन को प्रूव करने के लिए हमको ए बी सी का मानना है। अपना मन से ए बी सी के बारे में सोचे कौन संख्या ले जो रख दे तो यहाँ प्रूव हो जाए। तो ऐसा संख्या कौन होगा, जैसे देखिए ए का मान अगर हम 2 लेंगे, बी का मान 2 लेंगे तो 2 दूनी 4, बी का मान 2 लिए हैं और सी का मान
क्या ले, -1 ले लें। यहाँ 2 2 दूनी 4 हुआ, तो यानी 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, और 4 में से 4 घटाने के लिए ए और बी को 2 2 माने हैं, तो सी को अगर 1 मानिएगा तो ये बी को 2 माने हैं। ये -1 और +2 दोनों को गुना कीजिएगा -2 हो जाएगा। उसी तरह -1 और ये 2 दोनों को गुना कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, यानी -2 और ये हो जाएगा 4, 2 2 4 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, रिलेशन प्रूव्ड हो जाएगा। तो ऐसा कब हुआ, जब ए का मान लिए +2, बी का मान लिए +2 और सी का मान लिए -1। ठीक, अब पुट करते हैं तो देखिए ए और बी यानी 2 गुना 2, बी का मान लिए हैं 2, सी का मान लिए हैं -1। उसी तरह सी का मान -1 और ए का मान 2, गुना कीजिएगा 2 दूनी 4, इसको इससे गुना कीजिएगा 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2। उसी तरह इसको इससे गुना कीजिएगा 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 0, यानी 2 रुपया कर दिया 2 रुपया कर दिया, कुल 4 रुपया कर दिया 4 रुपया है, घटाएंगे तो 0, रिलेशन प्रूव। ऐसा कब हुआ, जब ए का मान 2, बी का मान 2 लिए और सी का मान -1 लीजिए। अब कीजिए कि यही वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। जब पुट कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर माइनस BC, यानी बी का वैल्यू कितना 2 और सी का मान -1 पुट। उसी तरह यह बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस ए का मान 2 और सी का मान -1 प्लस ए सी का वैल्यू -1 के होल स्क्वायर और ए बी कितना है तो 2 गुना 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 2 6 हो जाएगा। उसी तरह 1 2 दूनी 4 और 2 1 2, 4 और 2 6 हो जाएगा प्लस एक नेगेटिव में है, पावर सम है, रिजल्ट हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 1 1 2 दूनी 4 घटाएंगे तो पूरे टर्म क्या होगा 4 रुपया कर जाए 1 रुपया है दे देंगे तो कितना बचेगा 1/3, माइनस में है माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये नहीं हो जाएगा माइनस। अब इन तीनों का भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा तो सेम 6 हो जाएगा, भाग लगाइएगा एक बार में और ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए ऊपर में 1 1 2 प्लस माइनस कैंसिल, यानी ऊपर में पूरा टर्म क्या आ गया 0 और नीचे में संख्यात्मक हुआ, यानी आंसर हमारा क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा जब कभी पूछे तो कीजिए कि आप फार्मूला से या वैल्यू पुट करने से आसान है अपना मन से संख्यात्मक मान लेके रिलेशन को प्रूव करना। इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। जिसे दिया है m माइनस ए स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, m माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस m माइनस सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 3। तो आपसे पूछा है तो m का मान क्या होगा, यानी ऑप्शन ए में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका क्या कीजिएगा, तो इसका भी उसी तरह कीजिए, अपना मन से यहाँ पर मानना होगा। यहाँ पर देखिए ए सी ए बी है और साथ में ऊपर में देखिए ऊपर में भी ए बी सी है और उसके साथ में एम है, तो अपना मन से कीजिएगा क्या यहाँ तीनों का मान मानना होगा। जैसे अगर m का मान हम अगर 3 मान लेते हैं, m का मान 3 मान लिए और ए बी सी तीनों को आपस में तीनों का वैल्यू हम मान लिए 1, यानी ए का भी 1 मान लिए, बी का भी 1 मान लिए, सी का भी 1 मान लिए। देखते हैं रिलेशन प्रूव्ड हो रहा है कि नहीं। तो जैसे m का मान कितना माने हैं 3, ए का मान माने हैं 1, यानी 3 ए का वैल्यू 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 ए का वैल्यू कितना 1, यानी 1 स्क्वायर प्लस सी यानी 1 स्क्वायर प्लस m का मान 3 माने हैं, b का मान कितना माने हैं 1, यानी 1 का स्क्वायर, सी का मान 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस सी का मान क्या माने हैं तो 1, यानी 1 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
एक के पावर कुछ भी कीजिएगा मान में कोई चेंजिंग नहीं, यानी 3 में से गया कितना 2, ये हो जाएगा 1 का 1 2। उसी तरह 3 में से गया कितना 2, 1 का 1 2 प्लस 3 में से गया कितना 2, 1 का 1 2, यानी कटिएगा तो 1 ही कटिएगा तो 1 ही कटिएगा तो 1 का 1 2 आए 3, यानी रिलेशन प्रूव्ड हो गया। यानी m का वैल्यू 3 और ABC का मान सारा पुट करने के बाद इधर देखिए बराबर में क्या आया 3 आया, यानी इधर भी 3 इधर भी 3, रिलेशन हमारा प्रूव्ड हो गया। ऐसा कब हुआ जब ABC को इक्वल माने और m का मान क्या माने 3 माने। तो m का मान बताइए, m का मान पूछा है तो इसी ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। वैसा ऑप्शन लीजिए जिसको जोड़ने पर हमको 3 आ जाए। जैसे a का मान कितना माने 1, इसको माने हैं 1, 1 का 1 2 और इसको 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 गया कितना 1 1 2, 2 में से 1 गया कितना 1। उसी तरह 1 में से 1 घटाइए 1 घटाइए, ये हो जाएगा माइनस माइनस, 1 रुपया कट जाए 1 रुपया कट जाए, 2 रुपया कट जाए 1 रुपया दे देंगे, कितना कट जाए बचेगा तो -1। ये भी नहीं प्रूव हुआ, ये भी नहीं आया। A का मान लिए 1, B का मान लिए 1, C का मान लिए 1, तीनों को जोड़ दिए यानी हो जाएगा कितना 3। हो गया, यानी ऐसा कौन हुआ तो ऑप्शन नंबर C।